हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो करने जा रहे हैं हमारे जीडीएस टू एमटीएस सीरीज़ 2026 के एमपी सर्किल का जो पेपर हुआ था इस बार, उसको हम आज उसके जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड मास रूल का है, ठीक है। तो वो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर डिवाइड है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि कैसे सोल्व किया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने पेपर देखे, मेरे पास क्या किसी ने पीडीएफ भेजी है तो उससे मैं देख रहा हूँ, तो बहुत बार वो थोड़ा सा ब्लर होने के कारण या सही से फ़ोटो नहीं आने के कारण कुछ मतलब जो अपनी संक्रिया है वो थोड़ा उधर उधर हो जाए। लेकिन आपको सोल्व करना सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। तो देखो ये क्या दे रखा है हमको, 10 डिवाइड बाई 18। तो ये तो सीधा सा दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, 10 डिवाइड बाई 18 दे रखा है। ये बीच में डिवाइड दे रखा है, ये 10 बाई 9 दे रखा है, ये ब्रैकेट में चल रहा है। ये पूरा डिवाइड दे रखा है, वापस ये ब्रैकेट है। ये क्या दे रखा है हमको, 4/6 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 12/12 दे रखा है, और प्लस में हमको क्या दे रखा है, 1/6 दे रखा है, ठीक है। और अब ये वापस ये चल रहा है अपने पास 9/3 चल रहा है। ये डिवाइड है, और डिवाइड में हमको क्या दे रखा है, 15/23, और ये क्या दे रखा है, ऑफ 23 डिवाइड बाई 3, ये हमको दे रखा है। अब इसके आगे सोल्व करते हैं हम। इसके आगे क्या सोल्व करेंगे, देखो ये 10/18 है, ये डिवाइड है, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये इधर वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड चल रहा है अपने पास। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पहले प्लस है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 2 12 हो जाएंगे, और ये 4 3 12 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2/3, और प्लस में क्या चल रहा है, 1/6, ठीक है। ये बाहर क्या चल रहा है, 3 का 9 में डिवाइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, 15 23, और ऑफ 23 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, होता तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, पहले हम स्टार्टिंग से करते आते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ये 9 2 18 हो गया, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा अपने पास, ये अपने पास बचा है अपने पास 1/2, ये 1/2 बचा है अपने पास ब्रैकेट में। ये डिवाइड चल ही रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना बचेगा अपने पास, 4 + 1, ये सही है। ये प्लस में देखो, अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, और मैंने बोला कि ऑफ का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अब आप कहोगे कि बोर्ड मास के हिसाब से क्या कहता है कि डिवाइड पहले होना चाहिए। नहीं, बोर्ड मास डिवाइड को पहले कहता है, वो सही है, लेकिन बोर्ड मास में ये भी है कि ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ। इस ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। क्या होता है, जहाँ ऑफ आए, या हिंदी में क्या है, का, कि इसका इतना % या इसका इतना गुना। जैसे इसे हिंदी में ये क्वेश्चन आया था, कैसे आया था, 15/23 का 23/3, यानी का वर्ड आएगा हिंदी के लिए, और इंग्लिश में क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो हमको पहले डिवाइड से भी पहले इसको सोल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास में क्या आ रहा, ऑफ आ रहा। हाँ, केवल आपको मल्टीप्लाई दिया होता तो हम क्या सोल्व करते, पहले डिवाइड सोल्व करते, लेकिन हमको पहले क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। ऑफ दिया हुआ है तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी, इस वाले को। साइन वो मल्टीप्लाई का ही है, लेकिन ऑफ वर्ड आ गया इसलिए ये, तो ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई से 23 से 23 कैंसिल है, 3 का डिवाइड इसमें जाएगा तो क्या आएगा, 5 टाइम, यानी 3 डिवाइड बाई क्या बचा अपने पास, 5 बचा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या चल रहा है अपने पास, ये डिवाइड है, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये कितना हो गया, 5/6, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6/5। ये पूरा मैंने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस 3, ये डिवाइड है तो इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये 5/1 है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 3 6, यानी 3/5, प्लस ये भी कितना हो गया, 3/5। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 6/5। ये हमको इस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे एक चीज़ ये समझने वाली थी कि एक तो यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन जब ऑफ वर्ड आ जाए या हिंदी में आ जाए का, तो हमको प्रायोरिटी उसको डिवाइड से भी पहले देनी, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, ठीक है। और एक चीज़ हमको यहाँ समझिए कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो इधर वाली जो संख्या, नेक्स्ट जो संख्या है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। ये हमको दो चीज़ें इसमें समझने वाली थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अगर a का a%, किसी का भी परसेंट निकालते तो कैसे निकालते हैं, a का a%, जैसे a का 5% है तो 5/100, जैसे a का a% निकालेंगे तो a/100, ठीक है। प्लस ये प्लस है, b का b%, यानी b का b%, यानी b डिवाइड बाई 100, वो किसके इक्वल है, ab का 2%, यानी ab का, यानी मल्टीप्लाई 2%, यानी 2/100,
ये होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है 2ab डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल है तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2ab इधर आ जाएगा देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो इसको ये किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये स्क्वायर इधर क्या लगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये होता है मतलब इसके दोनों में इक्वल में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इससे ये पता चलता है कि ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर। तो ये बी इधर जाएगा माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ए इक्वल टू बी है, एक तो ये स्टेप हुई। अब क्वेश्चन आगे का हिस्सा क्या है, तो देन तो 3b है वो 2a का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3b 2a का कितना प्रतिशत है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 5 है, मैंने क्वेश्चन बोला कि 5 10 का कितना प्रतिशत है, ये इसको साइड में रखना आप, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि 5 है वो 10 का कितना प्रतिशत है। कैसे निकालते हैं, 5 10 का आधा है यानी कितना प्रतिशत हुआ 50% हुआ। बस इसको निकालेंगे कैसे, 5 ऊपर आ जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो ये 10 से 1 0 कैंसिल किया, 10 से 5 का मल्टीप्लाई हुआ है ना 50%, ये आंसर हुआ। जैसे अपने एग्ज़ाम में 100 से 50 मार्क्स आए या 40 मार्क्स आए तो 40 100 टोटल कितने परसेंट बने, तो हम कैसे निकालते हैं 40 100 का कितना प्रतिशत है, तो 40 ऊपर आ जाएगा। क्या करते हैं हम 40 ऊपर आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल तो कितना आया 40%। तो हमने कितना परसेंट बने हमारे 40। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि 3b 2a का कितना प्रतिशत है, मतलब जो 3b है वो तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 2a का कितना प्रतिशत है, तो नीचे 2a आ जाएगा और मल्टीप्लाई में प्रतिशत निकालना है तो 100 आ जाएगा। ये आ गई चीज़ समझ में आपको। अब एक चीज़ यहाँ से देखो हमने नोटिस की कि a इक्वल टू क्या है b है, मतलब मैं a की जगह b रख सकता हूँ, b की जगह a लिख सकता हूँ। तो यदि इस b की जगह मैं a लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a डिवाइड बाई 2a मल्टीप्लाई में 100, ये a से a कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू आ गई 3/2 मल्टीप्लाई 100। ये 2 का डिवाइड जाएगा 100 में तो 50 इंटू 3 क्या हो जाएगा अपने पास 150, और ये किस में आएगा परसेंटेज में। जो मतलब 3b है वो 2a का कितना प्रतिशत है 150%। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, ठीक है, दे ली, बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, ठीक है। तो मैंने देखो एक तो ले लिया फर्स्ट स्टूडेंट, एक ले लिया मैंने सेकंड स्टूडेंट। बहुत आसान स्टेप से हम कर रहे हैं ना, आपको समझना है, ठीक है। एक तो हमने फर्स्ट स्टूडेंट ले लिया, एक सेकंड ले लिया। अब ये क्या कह रहा है 2 छात्रों ने परीक्षा दी है, फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट है। उनमें से एक जो फर्स्ट है, एक को मैंने फर्स्ट मान लिया, को दूसरे से कितने अंक अधिक मिले 9 मार्क्स अधिक मिले। तो ठीक है, दूसरे से अधिक मिला है ना, तो पहले मैंने दूसरा लेट कर लिया कि दूसरे के जो मार्क्स है वो कितना लेट कर लिया मैंने x, कि इसके कितने मार्क्स आए x। तो फर्स्ट वाले को कितने अधिक मिले 9, तो इसके कितने हो जाएंगे x प्लस 9, ठीक है। ये आ गया चीज़ समझ में आपको। और अब आगे क्या स्टेप है, और उसके अंक, ये किसके लिए बात हो रही है फर्स्ट वाले के लिए बात हो रही है ना, ये सारी फर्स्ट वाले के लिए बात हो रही है कि फर्स्ट को कितने अंक मिले, जो सेकेंड है उससे कितना ज़्यादा मिले, इससे 9 अंक ज़्यादा मिले, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है उसके अंक, दोनों के अंकों का 56% है। किसके अंक, फर्स्ट के जो अंक है, फर्स्ट के कितने आए 9, x प्लस 9 मार्क्स, वो किसके इक्वल है दोनों के, ये दोनों के अंकों का 56% है। दोनों के अंक टोटल कितने होंगे x प्लस x 2x प्लस 9 का कितना है 56%, यानी 56%। बस ये आपको आना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। वापस मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी है, तो ये 2 छात्र मैंने मान लिया कि फर्स्ट और सेकंड है। अब जो फर्स्ट छात्र के मार्क्स है वो किस पे डिपेंड है, सेकंड पे, क्योंकि एक को, यानी उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, तो मैंने सेकंड के x मार्क्स मान लिए, तो फर्स्ट के कितने आ जाएंगे अपने पास x प्लस 9। एक स्टेप तो ये हो गई। अब दूसरा ये कह रहा है कि जो उसके अंक है, फर्स्ट के लिए बात हो रही है, जो फर्स्ट के जो अंक है, फर्स्ट के कितने बन गए x प्लस 9, वो किसके इक्वल है दोनों के अंकों का। दोनों के अंक टोटल कितने होंगे x प्लस 9 प्लस x करेंगे तो x तो ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 9, दोनों के अंकों का कितना था 56% यानी 56% यानी 56 डिवाइड बाई 100, तो उन्हें कितने अंक मिले, तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो आप, देखो ये 100 मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा इसके नीचे है मतलब, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 इक्वल में 2x मल्टीप्लाई 56 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास
12x प्लस 9 का मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 9 6 जा 54, वो 9 5 जा 45, ये कितना हो गया 50। ये हो गया अपने पास। ये 100x तो इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 112 माइनस 100x इक्वल टू ये 900 एज इट इज़ है अपना, और ये 504 इधर आ जाएगा। ये कितना बचा अपने पास 12x इक्वल टू ये कितना बचेगा अपने पास 398। तो यानी x का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 398 डिवाइड बाई 12। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। ये थोड़ा सा अपन कहीं गलती कर रहे हैं क्या, ये 96 आएगा, हाँ सॉरी ये 4 है ना। 12 3 जा 36, ये कितना डिवाइड कितना बचा 3 बचा, और 12 3 जा 36, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 33। यानी जो सेकेंड वाले को जो मार्क्स मिले थे वो कितने थे 33 मार्क्स। तो फर्स्ट वाले को कितने हो जाएंगे 33 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 42 मार्क्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, आपको मुझे पता है आपको थोड़ा परेशानी होगी बैकग्राउंड वॉइस की वजह से, बट आप थोड़ा समझने पे फोकस करोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा फोकस अभी समझाने पर है। थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि मैं उस चीज़ को मैं आपको टाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे जॉब के आने के बाद फिर मैं बनाता हूँ शाम के टाइम वीडियोस, कभी कभी रात के टाइम का वीडियोस, तो आउटसाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा दिक्कत है, बट बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट फोकस ऑन दी स्टडी प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चंस इजी है, बट कोई दिक्कत है तो आप उसमें आराम से फोकस करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर क्वेश्चन जब कोई वस्तु 34.80 में बेची जाती है, ठीक है, तो 25% का क्या होता है नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सिंपल सी बात है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी, और ये सेलिंग प्राइस उसको क्या बचा अपन को 34.80 में बेची, तो उसको कितना नुकसान हुआ 25% का। तो जैसे कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने x मान लिया, और वो x जो रहती है वो कितने प्रतिशत के बराबर रहती है, x प्रतिशत के बराबर रहती है, लेकिन उसको 25% का क्या नुकसान हुआ, मतलब उसने कितने में बेची 75% में बेची, और वो 75% की वैल्यू किसके बराबर है 34.80 रुपीज़ के बराबर। यानी कोई वैल्यू है x, उसका 75% किसके बराबर आ गया, वो किसके बराबर आ गया 34.80 रुपये के बराबर आ गया। बस ये तो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे किए। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये x इक्वल टू 3480 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 75। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो इसको आप डिवाइड कैसे करेंगे, इसको आप 5 से कर दो तो ये तो आ जाएगा 25, और ये 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास 5 6 जा 30, ये 4 आ गया, 5 9 जा 45, ये 3 आ गया, 5 6 जा 30, तो ये कितना आ गया 696 डिवाइड बाई 25, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा अपने पास 15 ही आएगा, हाँ ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना टाइम जाएगा, ये 15 4 जा 60, तो ये 60 से कितना बचा 9 बचा, ये कितने टाइम जाएगा अपने पास 15 ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो 90 आ जाएगा। तो अपने एलसीएम कितना, ये कितना बचेगा 6, डेसिमल लगाएंगे तो 60, और ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, मतलब जो x की जो वैल्यू आएगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 46.4 रुपीज़। तो ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है। वैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर एक गाड़ी बेचता है, ये सिंपल, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको किस स्टेप से करना है मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर गाड़ी बेचता है, ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मैंने मान ली x। आपको भी इस तरह से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन आपके लिए, कि जो एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर गाड़ी बेचता है, तो पहले तो उसकी एक्चुअल प्राइस मैंने ले ली 10x, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है x है। अब वो कितने में बेच रहा है 10% के नुकसान पर, मतलब इस x का कितना परसेंट ले रहा है, वो नुकसान कर रहा है, मतलब वो 90% रुपीज़ ही ले रहा है उससे, यानी x का 90% क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अगर दूसरा व्यक्ति, अब इस व्यक्ति ये क्या करता है उस गाड़ी को 54,000 रुपये में बेचता है, ये कितने में सेल करता है 54,000 रुपीज़ में यदि सेल करता है, तो उसको 20% का क्या होता है फ़ायदा होता है, मतलब वो इसको जिस प्राइस में मिला था उससे ये क्या कर रहा है और 20% पैसा एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। तो इसको कितना हज़ार, और वो 20% एक्स्ट्रा पैसा लेने के बाद वो उसकी प्राइस क्या हो जाती है 54,000 रुपये, मतलब इसको 20% का फ़ायदा होता है, यानी जो 20% जोड़ने के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाती है 54,000, ठीक है। तो गाड़ी की असली कीमत क्या थी, x की वैल्यू निकालनी, यही अपने पास, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो x × 90 डिवाइड बाई 100, जो इसको इसने जिस रूप में खरीदी थी
उसका इन्होंने क्या किया, 20% प्रॉफिट उठाया। तो इसके पास तो इस वैल्यू में मतलब इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस ये हो गई, ये किसके बराबर हो गई, 100% के बराबर। फिर इसने 20% एक्स्ट्रा जोड़े, मतलब इसका 120%, वो किसके बराबर आया अपने पास, 54,000 के बराबर। आई चीज़ समझ में आपको कि उसने सबसे पहले तो जो फर्स्ट पर्सन है उसने भैया बेची 10% के नुकसान पर, ठीक है। तो यानी x × 90 डिवाइड बाई 100। फिर क्या हुआ, इन्होंने वापस ये जो उन्हें पा जाए, भी सेकंड पर्सन के लिए तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल प्राइस उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस यही होगी क्योंकि इसने उसमें खरीदी, ठीक है। तो इसके लिए 100% वैल्यू यही हो गई। अब इसने क्या किया, इसको 20% एक्स्ट्रा पैसे जोड़कर, और वो टोटल रुपीज़ कितने बने, 54,000 रुपये। इसको बेची तो इसको 20% का फ़ायदा कब होगा, जब वो 20% एक्स्ट्रा जोड़ेगा। मतलब इस टोटल वैल्यू का 120% में इन्होंने गाड़ी बेच दी, वो किसके बराबर है, 54,000 के बराबर, ठीक है। अब इसको आप कर लो, ये 1120 से 20 कैंसिल है, ये कितने टाइम जाएगा, ये 6 और 0, ये इतने टाइम गया, और ये कितना टाइम गया, 5 टाइम गया। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 50,000। मतलब जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी, 50,000। तो आप इस हिसाब से करोगे क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज वाइज से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से क्या x के हिसाब से इसके हिसाब से करोगे तो आई थिंक बहुत ईजी लगेगा। और मेरा तो ये मानना है कि आपको इस तरीके से, और आपका भी कोई तरीका है तो प्लीज़ आप सजेशन दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ परफेक्ट एंड इट इज़ ओनली वन वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, इट इज़ माई वे दैट कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और मेरा पर्पज़ है आपको समझाना अभी जो क्वेश्चन है उस हिसाब से। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो हम इसको अलग अलग तरीके पर विचार भी करेंगे। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 15 साल। तो ये 40 स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है भैया, 15। ये एवरेज 15 ईयर। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 15 × 4 कितना हो जाएगा, 600 ईयर। ये टोटल हो गई भैया। इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह से करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जब 10 नए विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है, मतलब इसमें 10 नए विद्यार्थी ऐड हो रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है, 0.2 साल। यानी औसत उम्र कितनी बढ़ जाती है, इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.2 ईयर बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या है, जो 10 नए विद्यार्थी ऐड हुए उनकी औसत उम्र क्या है, ये बहुत ध्यान रखना, नए विद्यार्थियों की औसत उम्र। तो सबसे पहले तो टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, तो 15.2 इंटू हम क्या करेंगे, 50 करेंगे। तो ये डेसिमल हटेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 10, 5 × 25, ये 26, 5 × 5 ये 7, यानी कितनी आ गई, 760। मतलब पहले टोटल एज कितनी थी, 600 थी, अब कितनी हो गई, 760। यानी कितना ऐड हुआ, ये 160 का ऐड हुआ। 10 स्टूडेंट जो बड़े थे, न्यू 10 स्टूडेंट, उनकी एज कितनी बढ़ी, 160। लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 160 टोटल डिवाइड में टोटल स्टूडेंट कितने बढ़े, 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया, एवरेज अपने पास 16 आ गया। क्या आ गया, 16। 5% सालाना साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी अपने पास 5% है, से उधार दी गई वह राशि क्या है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है जिस पर रोजाना 2 रुपये का ब्याज मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और ब्रैकेट में दे रही कि ये सालाना मतलब 365 दिन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। थोड़ा अपन को प्रिसाइसली दे रखा है कि 365 दिन, क्योंकि हमको दिन के हिसाब से ब्याज दे रखा है, तो हमको ब्याज, तो जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो कितना बना, 365 × 2, क्योंकि एक दिन का 2 रुपये, तो 365 दिन का कितना होगा, तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 730 रुपये। तो अपना इंटरेस्ट जो बना वो कितना बना, 730। तो अपने पास ये है, ये सालाना की बात हो रही है, तो टाइम कितना हो गया, 1 हो गया। तो बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो आप। ऐसा ही कितना आ गया, 730। P हमको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 1 ईयर है, ये 0 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 730 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 5 इक्वल में P। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2 3 × 6 और 2 7 × 14, यानी 14,600 रुपये। जो मूलधन था वो क्या था, 14,600 रुपये। इसमें जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ वो थोड़ी फास्ट हो सकती है, तो यदि आपको सच में फास्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको स्लो करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से इतनी कैलकुलेशन तो अपन को आनी चाहिए, क्योंकि अपन GDS यदि अपन है तो अपन ने 10th में अच्छे % बनाए हैं। इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब उसका मतलब यही है कि A किसी काम को 15 दिनों में करता है भैया। तो A किसी काम को कितने दिनों में करता है भैया, 15 दिनों में करता है। B उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में कर सकता है। तो ये जो B है वो उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है।
अगर वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते रहे तो सबसे पहले तो क्या काम करते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। मतलब जो टोटल वर्क मैंने एज्यूम कर लिया वो कितना हो गया, 60। 15 का 60 में डिवाइड देंगे तो 4 टाइम जाएगा। मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है, 4 यूनिट। 20 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट वर्क करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वह दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो वो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 7 यूनिट करेंगे। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं, वो 4 दिन तक काम करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं, 4 दिन तक। तो टोटल कितने यूनिट काम करेंगे, वो 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 28 यूनिट। तो जो रिमेनिंग जो रहेगा भैया हमारा वर्क, जो रिमेनिंग वर्क रहेगा वो कितना रहेगा, 60 - 28, क्योंकि टोटल कितना है 60 यूनिट में से 28 गया तो कितना आएगा, 32 यूनिट। अब ये क्या कह रहा है आगे, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, 32 यूनिट। ठीक है, तो अब इनको कैसे निकालना है, कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। अब नहीं, इन्होंने केवल ऐसा नहीं पूछा कि 30 यूनिट, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया, तो ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ये क्या है, कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क है अपना कितना, 60, उसमें से कितना बाकी रह गया, 32। बस यही हमको निकालना, परसेंटेज में नहीं पूछा, इट इज़ नॉट अ परसेंटेज क्वेश्चन, सिंपल उन्होंने हिस्सा पूछा है। तो क्या 60 का 32 हिस्सा क्या रह गया, बाकी रह गया। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 32 60 का कितना कितना कौन सा भाग है, और परसेंट, और ऐसा बोल दें कि 32 60 का कितना प्रतिशत है, तो हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। और केवल ऐसा पूछे आपको कि 32 60 का कितना भाग है, तो हम केवल 32 डिवाइड बाई 60 करेंगे। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 डिवाइड बाई 30। इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 8 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है इसका, 8/15वां पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 8/15वां भाग है, वो अभी शेष रह गया। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल सा, परसेंटेज में नहीं पूछा है अपन को। वापस वही वर्क वाला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 डेज में करता है। और बी किसी वर्क को कितने दिन में करता है, बी 9 दिनों में करता है। भैया कितने दिन में करता है, 9 दिनों में करता है। और सी कितने दिन में करता है, तो 12 दिनों में करता है। तो सी कितने दिनों में करता है, 12 डेज में करता है। तो सबसे पहले तो इन तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 72। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए। तो एक 72 ऐसा है लोवेस्ट नंबर जो जिसमें इन तीनों का, और भी जा सकता है लेकिन अपन को लोवेस्ट नंबर देखना है। तो लोवेस्ट नंबर क्या है अपने पास, 72। 24 का कितना टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। 9 का कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। और 12 का कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट वर्क कर रहा है, 3 यूनिट। ये जो टोटल यूनिट वर्क 72 है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। बी एक दिन में 8 यूनिट करेगा। और सी कितने यूनिट करेगा, 6 यूनिट करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि बी और सी है वो काम शुरू करते हैं। भैया केवल बी और सी की बात हो रही है, ये बी और सी काम शुरू करते हैं। तो भैया बी एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है और सी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे, 14 यूनिट करते हो। लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तो किया इन्होंने काम, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 42 यूनिट। तो दोनों ने मिलकर 3 दिन में तो कितना कर लिया, 42 यूनिट। तो जो रिमेनिंग यूनिट बचा वो कितना बचा अपने पास, 72 - 42, यानी 30 यूनिट अपने पास क्या बचा, रिमेनिंग बचा। अब जो आगे का काम है वो कौन करेगा, तो बचा हुआ जो शेष काम है वो ए ने कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो भैया ए की यदि बात करें तो ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। तो ये 3 यूनिट, और इसको करना कितना टोटल 30 यूनिट। तो 30 में डिवाइड किसका दे लेंगे, 3 का, यानी 10 डेज, कि वो ए कितने दिन में शेष काम जो है वो कितने दिन में करेगा, वो 10 डेज में करेगा। एक क्वेश्चन और आ गया कि अगर 7 लोगों का जो परिवार है वो 840 रुपये में 36 दिन गुजार सकता है, तो 9 लोगों का परिवार 810 रुपये में कितने दिन गुजार सकता है। तो इस तरह से कब 3 चीज़ें दे रखी हो, ठीक है, तो हमको वही स्टेप लगानी है अपने पास, M1 × D1 डिवाइड बाई W1 इक्वल टू M2 इक्वल टू D2 इक्वल टू W2। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। M मतलब क्या, मैन, M से क्या याद रखना, मैन याद रखना, यानी लोगों को याद रखना। कितने लोग हैं, 7 लोगों का परिवार। D यानी क्या होता है, दिन याद रखो, कितने दिन तक गुजारा कर सकते हो, 36 दिन तक, और कितने रुपए में, 840 रुपये में, इक्वल टू M2 वाइज कितने लोगों की बात हो रही, 9 लोगों की, कितने रुपए की बात हो रही, 810 रुपये की बात हो रही, और हमको कितने दिन निकालने, तो मैंने ये D2 हमने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम करेंगे तो ये कितना, ये 9 4 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये D2 तो हमारा एज इट इज़ है। ठीक है, ये 7 × 4 डिवाइड बाई क्या चल रहा है, 840, और ये 810 उधर आगे चला जाएगा तो ये 810।
ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 7 1 7, ये 7 2 14, ये होगा 4 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब ये D2 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 8 1 डिवाइड बाई 3, तो ये कितने टाइम जाएगा अपने पास, 27 टाइम जाएगा, यानी 3 2 6 और 3 7 21, यानी जो टोटल 27 दिन वो उनके 809 लोगों का जो परिवार है वो 810 रुपये में कितने दिन गुजार सकता है, 27 दिन गुजार सकता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखना, M1 D1 इक्वल टू W1। अब ये वर्क भी हो सकता है, बहुत बार हम इसमें वर्क लेके आके इतना वर्क करते हैं। हमने एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ा जिसमें 120 मीटर ऊंची दीवार चुननी थी, तो हमने यहाँ पे 100 दीवार ले ली। तो जब भी 3 चीज़ें दे रखी हो ना इस तरह के क्वेश्चन में, 3 चीज़ें दे रखी हो और वापस आगे 3 चीज़ें पूछी हो, और इसमें हमको बीच में कार्य क्षमता इफिशियंसी सेम होनी चाहिए। हमको यहाँ पे इफिशियंसी या कार्य क्षमता इस तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है कि इसकी कार्य क्षमता इसके बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कर सकते हैं इससे, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम दे रखा है तो हमको एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमको ज़्यादा कोई इसमें विचार नहीं करना। तो ये आपका जो पेपर हुआ वो कंप्लीट हुआ। ये हमारा कौन सा सर्किल का पेपर था, ये हमारा MP सर्किल का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।